नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। कांग्रेस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था। अखिलेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। अभी टिकट बंटवारे को लेके जहाँ कहीं भी चेकअप हो जा रहा है। मित्रों, जैसा आपको समीर सिंह जी ने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, कांग्रेस पार्टी ने दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में अपना विरोध दर्ज किया था और कांग्रेस की बात सच साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर असंवैधानिक करार कर दिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में किया। पूरा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया, लगभग 60% पैसा उनको गया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बाकी दूसरी पार्टियों को नहीं आया, हम लोगों को भी 10-11% आया, लेकिन वो मालूम, आप सभी जानते हैं कि जब हम लोगों का संविधान बना तो इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ताकि सभी पार्टियों को उचित अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हम जहां इनकम टैक्स और केवल 14 लाख रुपए का बात था, जिसमें हार्डली 10-20 हजार जुर्माना हो सकता था, उसके नाम पर जो 11 हमारे बैंक खाते हैं उसको सील किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्वरित कार्रवाई करके जो भी तय करेगा, हम लोगों से अगर कोई कुछ हुआ भी है जो जुर्माना आप ये कर सकते हैं, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन टाइमिंग आप देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन का घोषणा होता है और 11 खातों को सील करके हमारा जो पैसा है उसको वो लोग बाहर नहीं निकलने देते। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जनता हम लोगों को निश्चित रूप से ये सब बात समझेगी। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराने का काम। इसी बात के लिए आज आप लोगों को मैं बुलाया था यहाँ। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, ऑफिशियली मुझको नहीं जानकारी है। कल जिस तरह से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि एक आध दिन में सारा मामला सुलझ। नहीं, देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल। नहीं, ये आपसे डिस्कस करने के लिए नहीं है। ये जहां बात होती है टिकट बंटवारे का, हम वहीं बात करेंगे। ये जब फाइनल हो जाएगा तब आपसे डिस्कस करेंगे। 10-15 सवाल करिएगा तो कैसे होगा। नहीं, वो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने फोन पर बात किया था 2 दिन पहले भी, आज भी उन्होंने बात किया।
तो हम आला कमान को उनकी बात बताएं। तो आपने सुना साफ साफ शब्दों में जिस तरह से पत्रकार जो है उनसे सवाल कर रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर, तो लेकिन उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात छेड़ी नहीं। ईडी सीबीआई की और तमाम विपक्षी दलों की बात उन्होंने कही, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कुछ अभी तक नहीं कहा, यानी कि कहीं न कहीं मनमुटाव चल रहा है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।